हरि ओम तत्सत। योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। हरि ओम तत्सत। कल हम लोग भीखा के वचन सुन रहे थे और कह रहे हैं गुरु प्रताप साध की संगत। संगत और संगत में सत्संग का बड़ा मूल्य दे रहे हैं सद्गुरु। सत्संग का अर्थ कह रहे हैं, एक सत्संग का अर्थ है कि ऐसे लोगों का साथ मिल जाए कि हम जिस यात्रा पर स्वयं को जानने की यात्रा पर चले हैं, अकेले चलना बड़ा थोड़ा मुश्किल होगा। अगर ऐसे मित्रों का संग साथ मिल जाए जो उसी यात्रा पर चल रहे हैं, तो एक लगातार आपको चलने की ऊर्जा मिलती रहेगी। आप नहीं तो अकेले रुक रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे। चलते हैं लाखों लोग मगर पर कुछ ही मंजिल पाते हैं। चलते हैं लाखों लोग मगर पर कुछ ही मंजिल पाते हैं। इसलिए नहीं कि राह कठिन नहीं अंतर यात्रा की, पर चलते हैं रुक रुक जाते हैं। थोड़ी देर चले फिर बैठ गए, विश्राम कर लिए। तो यात्रा, जय हो। मियाँ सो गए? अतुल जी आज पूछ लो इनसे कैसे सो गए। आज बारी है तुम्हारी। तो यात्रा बीच बीच में रुक क्यों जाती है? संग साथ अगर हो तो यात्रा सरल हो जाती है, रुकने की संभावना भी कम रहती है और अटकाव भटकाव भी नहीं रहता है इस यात्रा में। क्योंकि कुछ लोग आगे चल रहे हैं, कुछ लोग पीछे चल रहे हैं। कुछ लोगों को उस रोड मैप का थोड़ा पता है और जिनको बिल्कुल नहीं पता है वो सहारा दे देते हैं। तो रोड मैप, तो इसलिए संग साथ, और ये भी सत्संग है। और दूसरा जो आध्यात्मिक अर्थ है सत्संग का, अपने सत्य के साथ संग। अपने सत्य और भीतर ही वो जो शाश्वत चैतन्य है उसके साथ जुड़ जाना। उसी शाश्वत से सारे आकार पैदा हुए हैं और जो आकार है वो सब हर समय बदल रहे हैं। तो चैतन्य तो दोनों में लहरा रहा है, लेकिन तादाद में हमारा जो आकार है जो परिवर्तित हो रहा है उसी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए जब वो बदलता है, जब तक हमारे पक्ष में है तब तक तो हम खुश होते हैं। जैसे बदलता है तो हम दुखी हो जाते हैं। शरीर बूढ़ा हुआ, बीमार हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। और ये आकार तो बदलेगा ही बदलेगा। तो जो दूसरा किनारा है वो शाश्वत किनारा नहीं कहे, मूल है। उसी मूल से सारे आकार जन्म लिए हैं। हमारा शरीर है, इंद्रियां हैं, प्राण है, भावनाएं हैं, विचार हैं, और इसी से उसी शाश्वत से तो उसके साथ जुड़ जाना सत्संग है। सत्य के साथ उस शाश्वत सत्य, सत्य ही चैतन्य है, और चैतन्य ही सत्य है, तो उसके साथ जुड़ जाने को भी सत्संग कह रहे हैं। और उस सत्संग से जुड़ने के लिए जो ये सारी विधियां हैं ना, उसी से जुड़ने के लिए हैं। और क्या करते हो? जब जुड़ जाते हो तब क्या विधियां करते रहोगे? तब विधियां छोड़ देनी पड़ती हैं। तो विधियां क्या होती हैं? सहयोग करने के लिए हैं। कहते नहीं, अक्सर हम विधियों पे अटके रहते हैं। ऐसे हो गया कि जैसे गुरु ने पुकारा कि आओ छत पर देखो चांद है, दिख रहा है। हम सीढ़ियों से चढ़े गुरु के पास, गुरु की अंगुली देखी, फिर आगे सीढ़ियों पे गुरु कह रहा है चांद देखो।
अब चांद देखोगे तो सीढ़ियां भी भूल जाओगे, गुरु को भी भूल जाओगे। अब उंगली पकड़ के रखोगे क्या गुरु की, सीढ़ी पकड़ोगे क्या? सबको छोड़ना है चांद की तरफ। जब सत्य के साथ आपका जुड़ाव हो गया तब विधियां ही करते रहोगे। इसलिए कह रहे हैं कि सत्संग जब शुरू होगा तो विधियां ध्यान भी वहां समाप्त हो जाता है। लेकिन इससे पहले ध्यान विधियां और ध्यान भी साधना है। ध्यान क्या है? जब आप उस शून्य के द्वार पर उस निर्विचार अवस्था में पहुंच जाते हो, वहां पहुंच जाओ एक बार, एक उस निराकार के साथ जुड़ जाओ, वहां ध्यान घटित हो जाता है। और जैसे निराकार के साथ जुड़ते हैं तो विचार समाप्त हो जाते हैं। लेकिन वहां तक की जो यात्रा है ना, उस यात्रा पर अभी जहां खड़े हो, यात्रा कहां से शुरू करोगे? वहीं से शुरू करोगे जहां से तो शरीर है हमारा, इंद्रियां हैं, प्राण है, भावनाएं हैं, विचार हैं। इन सब को आपको राजी करना होगा जितना। और ये इनके साथ बड़े गहरे, इस प्रकृति के साथ इस यात्रा में जो पिछली यात्रा है, बड़े गहरे संबंध हैं। भीतर भावनाएं हैं, स्मृतियां हैं, बहुत कुछ दबा है, उनको साफ सुथरा करना है। तो शरीर को राजी कर लो, इंद्रियों को राजी कर लो, थोड़ा सा प्राणों को राजी कर लो, और विचारों को, भावनाओं को भी राजी कर लो। तब वो कहेंगी कि अच्छा ठीक है और जाओ। और इनसे जब आगे जाते हो तब तुम शून्य के द्वार पर, उस निराकार के द्वार पर ठहरते हो। पट्टी पहले लगा लिए, राइट। तो कान तो नहीं बंद कर रही अभी, कान मत बंद कर दी। तो यात्रा यहां से करनी, इसीलिए सारी विधियां हैं। हम क्या करते हैं? हम नृत्य करते हैं, हम श्वास का प्रयोग करते हैं, हम सम्मोहन, ऑटो हिप्नोसिस के माध्यम से विचार को भी कहते हैं शांत हो जाओ, भावनाओं को शांत हो जाओ। तब हम धीरे से अपनी इधर से पीठ फेर लेते हैं। इनको जितना बन पड़े भैया, तुम्हारे लिए इतना दे रहा हूं, तुम राजी हो जाओ। ये विधियां हैं। और जब विधियों से अविधि में प्रवेश करते हो तब ठहर जाओ। तब शरीर को भी ठहरा दो, इंद्रियों को ठहरा दो, सब कुछ ठहर जाए। तब कबीर के वचन याद रखो, लखत लखत लख पड़े, लखे नहीं अंध है। बंद आंखों से उस शून्य को देखते रहो, देखते रहो। अगर उस शून्य को देखते रहोगे, निराकार को देखते रहोगे, तो आकार से धीरे धीरे आपका एकदम तो नहीं जाएगा क्योंकि बड़ा गहरा है, लेकिन हमारा तादात्म्य, हमारा फोकस अगर निराकार की तरफ, उस शून्य की तरफ हो, तो धीरे 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 दूरी बन जाती है। तो पहले तो इन्हें राजी करना है, फिर क्या करना है? संबंध उससे जोड़ना है, निराकार से। तो जो दो नए मित्र हैं, ये ध्यान यहाँ होगा। तो हम लोगों को क्या करना है? अभी अंशुला और वो आपके सुनील जी, उस शून्य के साथ, उस निराकार के साथ जुड़ जाना है। देखिए, जब हम आकार देखते हैं ना तो विचार पैदा हो जाएंगे। अगर शून्य सामने हो तो विचार धीरे से थम जाते हैं। निर्विचार अवस्था, और निर्विचार अवस्था में क्या होता है? आकाश से जुड़ाव हो जाता है, संबंध हो जाता है। और देखोगे, चूंकि हमारी चेतना बहिर्गामी है, आंखें भी बाहर हैं, इसलिए भीतर एकदम जाओगे तो आपको अंधेरा ही दिखाई देगा। बट प्रेम से अगर कांस्टेंट देखते रहो तो देखोगे वही अंधेरा छटने लगता है, उसमें डेप्थ आने लगती है, उसमें गहराई आने लगती है। और गहराई आने लगेगी तो उसमें हल्का हल्का आपको प्रकाश भी आएगा। और वो जो अंधेरा, जो निराकार है, वो 100% जीवंत है।
लेकिन तादात्म्य न होने की वजह से वो गहराई अभी हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो यही साधना है, लगातार उस निराकार से जरा प्रीति जोड़ो। आइडेंटिटी थोड़े समय के लिए, 1-1.5 घंटे के लिए आकार से तोड़ दो और उस निराकार के साथ जुड़ोगे तो ऐसे समझो कि जैसे तुम सागर के किनारे खड़े हो और शुरू में लहरें हैं, तो लहरें अगर रहेंगी तो सीधे नीचे देखना मुश्किल हो जाएगा और देखते रहो जैसे लहरें शांत हो जाती हैं, वो ऊपर जो बालू के कण हैं वो समाप्त होते हैं, तब उसकी गहराई भी आपको दिखाई देने लगती है, नीचे सब कुछ दिखाई देने लगता है। तब वो जो सागर है वो 3 डायमेंशनल हो जाता है, डेप्थ भी आ जाती है। तो शुरुआत में निराकार है, बट इफ यू गो ऑन कंटिन्यूअसली गेजिंग, अगर लगातार प्रेम से आप निहारते रहे तो आप देखेंगे उस निराकार में गहराई आ जाती है। उसी को संतों ने आकाश कहा है, चिदाकाश। और वो आकाश मृत नहीं है, जीवंत है, उसमें ओंकार की गूंज है, चैतन्य है, और उसी से ये सारे आकार जन्मे हैं। तो हम लोगों को आज हम सब साथ करेंगे यात्रा, तो आप लोग राजी हो कि नहीं? आज इस ध्यान की, समाधि की यात्रा पर हम लोग साथ चलेंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि जो विधियां हैं उसमें शरीर, मन, विचार को जितना हो, प्राणों को पूरा खूब जगा लीजिएगा, लेकिन जब विधि में प्रवेश करिएगा तो सबको ठहरा लीजिए, खास करके शरीर को। फिर आसन से मत डोल रे, ये खूब समझ लीजिए। 40 मिनट्स, क्योंकि जैसे ही शरीर हिलता है फिर जो है चेतना पेरीफेरी पे आ जाती है, आपके शरीर पर आ जाएगी। तो इसीलिए पहले विधि से खूब उछल कूद लो, शरीर को कह दो कि भाई तुझे जितना उछलना कूदना है आज उछल कूद ले, लेकिन जब मैं थोड़ा सा कहोगे अगर ना संकल्प पूर्वक, तो शरीर भी मानेगा, मन भी मानेगा, सब मान जाएंगे। थोड़ा कहो कि भाई तेरे लिए इतना भोजन दे दिया, और मैं 45 मिनट 40 मिनट के लिए शांत होने जा रहा हूं, और फिर ठहरा दो शरीर को, रिलैक्स करके कंटिन्यूअस देखते रहो। माना कि अभी शुरू में देखने में विचारों के बादल भी आएंगे शरीर के, लेकिन दृष्टि लगातार लगाए रखना, किसी से विरोध नहीं करना, वो भी है, लेकिन हमें अपनी दृष्टि आकाश की, निराकार की तरफ रखना है। और देखते आप देखेंगे कि ध्यान में सहज ही उतर जाएंगे, और गहरे और गहरे। जैसे ही डायमेंशनल हो जाता है तो निराकार से आप फिर समाधि की तरफ, क्योंकि वहां से फिर ध्यान से आगे सत के साथ संग। सत का मतलब अब वही निराकार 3 डायमेंशनल हो गया, अब समाधि की तरफ। तो उसके साथ फिर ओंकार है, चैतन्य है, प्रकाश है, उसके साथ जुड़ जाएंगे। तो आप लोगों को यही करना है, पहले शरीर को करना है, श्वासों के माध्यम से हम लोग करेंगे, और बंद आंखों से रिलैक्स हो करके देखते रहना है, देखते रखना है। राइट? तो बातें दोनों हैं, यात्रा आकाश से करो चाहे आकार से करो, लेकिन आकाश से करोगे तब भी आपको इसके साथ जुड़ाव, विचार भी खत्म हो जाएंगे, शरीर भी मिट जाएगा। या इस आकार के साथ एक एक कदम पीछे चलते जाओ तो आप शून्य में प्रवेश, निर्विचारता जब घटित होगी तो आकाश ही आएगा ना, निराकार आएगा, शून्य आएगा। और शून्य के साथ जैसे ही जुड़ाव आता है और उस चैतन्य के साथ, तो सहज ही फिर आगे हम क्या हो गए। तब क्या हुआ, तब दुल्हा दुल्हन एक भय, फीकी पड़ी बारात, फिर तो मिल जाओ ना, फिर एक ही हो गए और फिर जुड़ जाएं, वहीं मिटना हो जाता है। तो आज हम लोग इस यात्रा पर करेंगे, साथ ही साथ चलेंगे। तो हम लोग वापस 8:30 बजे के करीब आएंगे। तो तुम लोग सभी लोग राजी हो कि बीच में सब लोग कुछ कर जाओगे, किसी को जल्दबाजी तो नहीं है? राइट।
तो ये ध्यान रखिएगा, लास्ट के 40 मिनट्स जो विधियां हैं, विधि को अभी विधियां करेंगे और विधि को जब ध्यान में प्रवेश करेंगे तो नो मूवमेंट, रिलैक्स योर बॉडी, शरीर को स्थिर कर दे, श्वासों को, विचारों को ऑटो हिप्नोसिस उसे कर दें कि भाई तुम राजी हो जाओ, फिर गो ऑन वाचिंग, तब वॉचफुलनेस। खूब समझ लीजिएगा, धारणा है ये कि हम शरीर को जो कहते हैं कि शरीर स्वस्थ शिथिल हो, श्वास शिथिल हो, ये सब धारणाएं हैं। धारणाओं से हो तो नहीं जाता है, लेकिन उसमें सुविधा हो जाती, थोड़ा राजी होता है। और फिर जब आप ध्यान में प्रवेश कर रहे हो तब केवल मात्र देखना, जानना मात्र, तब जो भी हो रहा है उसके प्रति आप जागे रहेंगे बिना किसी विरोध के, बिना किसी विरोध के। माना कि विचारों के बादल आएंगे, ठीक है, बादल आ रहे हैं भाई, लेकिन दृष्टि हम आकाश पे बार बार विचारों पे आ जाएगा, लेकिन फिर जैसे विचारों से आप उस निराकार पे अपनी दृष्टि रखेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे विचार भी बंदर की तरह उछल कूद मचाएंगे, लेकिन उसका टाइम पीरियड है 40 मिनट्स। अगर आपने शरीर को ठहरा दिया तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो बंदर की तरह विचार भी रुक जाते हैं और सहज ही आपका ध्यान में प्रवेश हो जाता है। तो ये टेक्निक हम लोग आज करेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आज हम एक साथ करेंगे। आप लोग सभी साथ चलने के लिए राजी हो? राइट हैं, सब लोग साथ चलोगे? बहुत सुंदर। तो हम लोग आज जैसे कल किए थे उसी विधि को, थोड़ा संगीत अलग है, प्राणायाम अलग है, 2 मिनट के लिए ऊर्जा को जगाएंगे, फिर श्वास का प्रयोग है। आज जो श्वास का प्रयोग है, हर 40-45 मिनट सेकंड के बाद बीच में 8 या 10 सेकंड के लिए संगीत रुक जाएगा तो आप ठहर जाएंगे, फिर अगेन चलेगा, ऐसे 6-7-8 बार होगा श्वास की क्रिया। और फिर एक हरि बोलो, सुंदरदास जी के भजन है, संत सुंदरदास जी के, हरि बोलो हरि बोल, उसके साथ हम नृत्य करेंगे करीब 15-20 मिनट। पूरी ऊर्जा को इन प्राणों के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से अपने शरीर, प्राण, भावनाओं को राजी कर लेंगे। फिर हम लेट करके शरीर को शिथिल, श्वासों को शिथिल करके ध्यान की गहराई में प्रवेश करेंगे। तो निवेदन है कि सभी लोग खड़े हो जाते हैं, 2 मिनट श्वास ऊर्जा को जगा लें ताकि हमारी श्वास को फेंकना सरल हो जाए। एक्सरसाइज, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज जो भी जी में आए करें।
अभी संगीत की लय के साथ आपको श्वास छोड़ना है। रुक जाए, नो एनी मूवमेंट। फिर शुरू करें। रुक जाए। शुरू करें।
अंतिम बार पूरी पूरी ऊर्जा को जगा ले, फिर हम अगले चरण में प्रवेश करेंगे। अगले चरण में प्रवेश करते हैं। जो ऊर्जा जग गई है, अभी प्रेम से पूरे भाव के साथ नृत्य के माध्यम से उस ऊर्जा को और फैला देते हैं। धीरजवंत अडेक जितेंद्रिय, निर्मल ज्ञान गयो दृढ़ आदु। धीरजवंत अडेक जितेंद्रिय, निर्मल ज्ञान गयो दृढ़ आदु। शील संतोष क्षमा जिनके घर, शील संतोष क्षमा जिनके घर। लागे रहो सुअनाहद नादो, मेष न पक्ष
निरंतर लक्ष्य जो और नहीं कछु वाद विवाद, ये सब लक्षण है जिनमाही, ये सब लक्षण है जिनमाही। सुंदर केर है गुरु दादू, सुंदर केर है गुरु दादू। हिंदू की हद छाड़ के तजी तुरत की राह, सुंदर सहजे चीनिया देखे राम अलाह, देखे राम अलाह, देखे राम अलाह। हरि बोल 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 हरि बोलो हरि बोल हरि बोलो हरि बोल हरि बोलो हरि बोल हरि बोलो हरि बोल। मेरी मेरी करत है देखो नर की धूल, मेरी मेरी करत है देखो नर की धूल। फिर पीछे पछताओगे, फिर पीछे पछताओगे। हरि बोलो हरि बोल हरि बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोलो हरि बोल हरि बोलो हरि बोल हरि बोलो हरि बोल हरि बोलो हरि बोल। कि रुपया एक थे चौकूठे अरबो, कि रुपया एक थे चौकूठे अरबो। रीते हाथिन दे गए, रीते हाथिन दे गए। हरि बोलो हरि बोल हरि बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोलो हरि बोल हरि बोलो हरि बोल हरि बोलो हरि बोल हरि बोलो हरि बोल। चहल
पहल सी देख के मान्यो बहुत अंदोल, चहल पहल सी देख के मान्यो बहुत अंदोल। काल अचानक ले गयो, काल अचानक ले गयो, हरि बोलो हरि बोल, हरि बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोलो हरि बोल, हरि बोलो हरि बोल, हरि बोलो हरि बोल, हरि बोलो हरि सुकृत को नाचियो राज्यो झंझट झोल, सुकृत को नाचियो राज्यो झंझट झोल। अंक चलो सब छाड़ के, अंक चलो सब छाड़ के, हरि बोलो हरि बोल, हरि बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोलो हरि बोल, हरि बोलो हरि बोल, हरि बोलो हरि बोल, हरि बोलो हरि बोल। हृदय भीतर बैठ करी अंतःकरण विरोध, हृदय भीतर बैठ करी अंतःकरण विरोध। ओ तेरो तू कौन को, ओ तेरो तू कौन को, हरि बोलो हरि बोल, हरि बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोलो हरि बोल, हरि बोलो हरि बोल, हरि बोलो हरि बोल, हरि बोलो हरि बोल। काल अचानक ले गयो, हरि बोल बोल हरि बोल, हरि बोल बोल हरि बोल, हरि बोलो 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 हरि बोल।
हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल 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 हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोलो हरि बोल हरि बोलो हरि बोलो हरि बोल हरि बोलो हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोलो हरि बोल आहिस्ता से प्रकाश बुझा दे, अंधेरा कर ले। लाई डाउन इन शवासना, रिलैक्स योर बॉडी। अपने आई फोल्ड लगा ले, एक कान में ईयर प्लग लगाएं या दोनों कान में इस तरह से लगाएं ताकि मेरी आवाज सुनाई दे। शरीर को बिल्कुल शिथिल कर लें। रिलैक्स योर बॉडी। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, एक एक अंग को। भाव करें शरीर शिथिल होता जा रहा है। एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को, कोई तनाव नहीं। मुर्दे की भांति पड़ गए। शरीर शिथिल हो गया। श्वास भी शांत होती जा रही है। श्वास भी शांत होती जा रही है।
श्वास भी शांत हो गई। मन भी शांत होता जा रहा है। मन भी शांत होता जा रहा है। मन भी शांत हो गया। सब कुछ शांत, मौन, शिथिल। एक गहन सन्नाटे ने चारों तरफ से आपको घेर लिया। बंद आंखों से आंतरिक आकाश को देखें। यही हमारा निराकार स्वरूप है। असीम है इसका विस्तार। सारे आकार इसी में मिटते जा रहे हैं। आप निराकार ही हो गए। वॉच इट लविंगली। अब इस असीम निराकार को प्रेम से देखते देखते और गहरे उतरते जाएं, और गहरे डूब ही जाएं। छोड़ दें, इस निराकार के हवाले कर दें। ध्यान में, समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। 45 मिनट बाद फिर सूचना करूंगा। तब तक इस निराकार की गहराई में इस निराकार का मजा लें।
गहरी श्वास। दो चार लंबी गहरी श्वास लें। अपने हाथ पांव हिलाएं। अंगड़ाई लें। आहिस्ता से उठकर बैठें। अपने आँख कान खोलें। रगड़कर चेहरे से लगाएं। दोनों हाथ जोड़ लें। सर्वेषां सद्गुरु के प्रति यहो भाव। सर्वेषां हे सद्गुरु, लाख लाख शुक्रिया। सर्वेषां आज ध्यान में समाधि में डूबने का अवसर मिला। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। धन्यवाद सर्वेषां सद्गुरु, शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाकर पूरे अस्तित्व के प्रति यहो भाव से भरें। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां सभी का मंगल हो। सर्वेषां पूरे अस्तित्व में बिखेर दें। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। बैठे बैठे झूमें।
आइए खड़े हो जाएं, उत्सव मनाते हैं, फिर विदा होते हैं। कभी किसी बगिया में ब्रह्म कमल खिलता है, कभी किसी बगिया में ब्रह्म कमल खिलता है। बड़े भाग से किसी को कभी किसी बगिया में ब्रह्म कमल खिलता है, बड़े भाग से किसी को सद्गुरु मिलता है। सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है। धन से तृप्ति नहीं होती ना ही मानो के तेरे, धन से तृप्ति नहीं होती ना ही मानो के तेरे। बढ़ कर जो होगा भ्रम न मिटेंगे तेरे। गुरु मिले तभी कर्मों का, गुरु मिले तभी कर्मों का बंधन कटता है। बड़े भाग से किसी को सद्गुरु मिलता है। सद्गुरु मिलता है, सद्गुरु मिलता है। नारी तेरा ध्यान सजेगा टीका तिलक लगा कर, नारी तेरा ध्यान सजेगा टीका तिलक लगा कर, नाही मन को चैन मिलेगा तीरथ तीरथ जाकर।
गुरु कृपा से गुरु कृपा से ही भजना नाम का मिलता है। बड़े भाग से किसी को सद्गुरु मिलता है। बड़े भाग से किसी को सद्गुरु मिलता है। सद्गुरु मिलता है। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का।